पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के उत्पादन फलनों का अध्ययन किया था। अब हम बात करते हैं एक सुव्यवहारित उत्पादन फलन के बारे में, वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन। कोई उत्पादन फलन सुव्यवहारित होगा, उसके लिए क्या शर्तें हैं? तो एक उत्पादन फलन सुव्यवहारित उस स्थिति में होगा जब वह इन शर्तों को पूरा करे, जो कि 5 हैं। सबसे पहली कि उत्पादन की मात्रा धनात्मक हो। दूसरी, डेल क्यू बाई डेल एल यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता, दोनों ही साधनों की सीमांत उत्पादकताएं धनात्मक हों। अब हम जो उत्पादन फलन काम में लेते हैं उसमें दो उत्पादन के साधन हैं। उत्पादन के दो साधन श्रम और पूंजी को हम साथ लेके चलते हैं। ये ध्यान रहे कि किसी एक साधन से, केवल एक साधन से उत्पादन संभव नहीं है। उत्पादन फलन में एक से अधिक साधन होंगे। तो यहाँ हम जो उत्पादन फलन काम में लेंगे उसमें श्रम और पूंजी दो साधनों को साथ लेके चलेंगे, तो ऐसे में दोनों ही साधनों की सीमांत उत्पादकताएं धनात्मक हों। एक सुव्यवहारित उत्पादन फलन के लिए ये एक शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि जो साधनों की सीमांत उत्पादकताएं हैं इनका एक और बार अवकलन जब हम करेंगे, जैसे श्रम की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या एफएल डेल क्यू बाई डेल एल है, इसका एक और बार एल के सापेक्ष में जब हम अवकलन करेंगे तो एफ एल एल आएगा। इसी तरह से पूंजी की सीमांत उत्पादकता का एक और बार के पूंजी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो एफ के आएगा। दोनों ही एफ एल एल और एफ के ये दोनों ही ऋणात्मक हों, यानी ह्रासमान सीमांत उत्पादकता का नियम लागू होता है। चौथी जो शर्त है सुव्यवहारित उत्पादन फलन के लिए वो ये है कि जो आपने एफ एल निकाला है डेल क्यू बाई डेल एल, इसका के सापेक्ष में अवकलन कीजिए और एफ के का एल के सापेक्ष में अवकलन कीजिए। जब एफ एल का के सापेक्ष एल के सापेक्ष में अवकलन एक बार और करेंगे तो उस स्थिति में एफ एल के आएगा, और एफ के का एक बार और अवकलन करेंगे एल के सापेक्ष में तो उस स्थिति में एफ के एल आएगा। ये दोनों ही धनात्मक होने चाहिए। सामान्य रूप से तो एफ एल के एफ के एल के बराबर होता है, लेकिन कई बार यह अलग भी होगा। पांचवी जो शर्त है वो यह है कि संबंधित हैसियन निर्धारक का मान धनात्मक होना चाहिए, एच। और हैसियन निर्धारक क्या होता है? एच बराबर एफ एल एल एफ एल के, ये डिटरमिनेंट है सारणिक एफ एल एल एफ एल के एफ के एल एफ के ये है। और सारणिक को जब हम हल करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एफ एल एल एफ के से मल्टीप्लाई होगा, ये इसका चिन्ह प्लस होगा और इसका माइनस होगा। तो ये जो है धनात्मक होने चाहिए हैसियन निर्धारक। यदि हैसियन निर्धारक धनात्मक हो तो उत्पादन फलन पूर्ण नतो दर स्ट्रिक्टली कॉनकेव होगा, प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन जब कांस्टेंट हो, प्रतिबंध हो, तो उस स्थिति में बॉर्डर हैसियन डिटरमिनेंट निकाला जाता है और बॉर्डर हैसियन डिटरमिनेंट भी धनात्मक होना चाहिए। तो उस स्थिति में उत्पादन फलन की प्रकृति रेगुलर स्ट्रिक्टली क्वासी कॉनकेव की होगी। और बॉर्डर हैसियन डिटरमिनेंट या जो है BSD या D क्या होता है? एफ एल एल एफ एल के डिटरमिनेंट है ये, माइनस एफ एल एफ के एल एफ के माइनस एफ के माइनस एफ एल माइनस एफ के 0, ये 3 रो हैं। तो इसका जो मान है सारणिक का मान वो धनात्मक होना चाहिए। मैंने यहाँ क्लियर किया इस बात को कि प्रतिबंध रहित में हैसियन निर्धारक और प्रतिबंध सहित में बॉर्डर हैसियन डिटरमिनेंट सीमाबद्ध हैसियन निर्धारक काम में लिया जाता है। तो ये तो
एक सुव्यवस्थित उत्पादन फलन के लिए शर्तें, इन 5 शर्तों को कोई फलन पूरा करता है तो वह सुव्यवहारित होगा, वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन होगा। अब एक उदाहरण लेते हैं हम। हमारे पास में कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, हमारे पास में CES कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन है। तो हम सबसे पहले उदाहरण ले रहे हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। आपके सामने ये एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट आ सकता है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि कॉप डगलस उत्पादन फलन सुव्यवहारित होता है, वेल बिहेव्ड होता है। तो कैसे हल करेंगे इसको? सबसे पहले उत्पादन फलन लिखिए। तो उत्पादन फलन कॉप डगलस उत्पादन फलन है जो होता है Q इक्वल टू AL रेस टू पावर अल्फा के रेस टू पावर बीटा। ठीक है, अब इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। एफिशिएंसी पैरामीटर है, अल्फा एंड बीटा शेयर पैरामीटर हैं, और लेबर एल एंड कैपिटल है, Q आउटपुट है। तो पहली शर्त क्या है सुव्यवहारित उत्पादन फलन होने के लिए? हम परख रहे हैं कॉप डगलस उत्पादन फलन को कि ये सुव्यवहारित है या नहीं है। तो सबसे पहली शर्त है कि आउटपुट धनात्मक हो। तो कॉप डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन धनात्मक है। क्यों है? क्योंकि ए एफिशिएंसी पैरामीटर, लेबर, कैपिटल और अल्फ़ा बीटा ये सभी धनात्मक हैं, इसलिए उत्पादन की मात्रा भी धनात्मक होगी। पहली शर्त पूरी होती है। नंबर 2, साधनों की सीमांत उत्पादकताएं डेल Q बाई डेल एल, यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता डेल Q बाई डेल एल। तो कैसे निकालें? अल्फ़ा एल रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 के रेस टू पावर बीटा, ये तो हो गई श्रम की सीमांत उत्पादकता। जब इसको हम हल करेंगे तो भाई देखो एल की घात एल अल्फ़ा माइनस 1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल की घात अल्फ़ा बटा एल। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा ए इंटू एल रेस टू पावर अल्फ़ा के रेस टू पावर बीटा बाई एल। अब ये क्या है? ये तो हमारा उत्पादन फलन है, कॉप डगलस उत्पादन फलन, इसलिए अल्फ़ा इंटू Q बाई एल। ये हो गई श्रम की सीमांत उत्पादकता, साधन श्रम की सीमांत उत्पादकता। ये कैसी है? उत्पादन धनात्मक है, अल्फ़ा धनात्मक है और लेबर भी धनात्मक है, तो ऐसे में इसकी श्रम की सीमांत उत्पादकता FL हो गई धनात्मक। ठीक है, इसी तरह पूंजी की सीमांत उत्पादकता निकाल लेंगे डेल Q बाई डेल के। अब इसका जब हम के सापेक्ष में इसका अवकलन करेंगे तो बीटा ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा इंटू के रेस टू पावर बीटा माइनस 1 ये आएगा। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं बीटा ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा के रेस टू पावर बीटा, और के को नीचे ले जाएंगे, घात जो माइनस में आई है माइनस 1 को, तो ये नीचे ले जाएंगे। बेसिकली ये होता क्या, के रेस टू पावर बीटा इंटू के रेस टू पावर माइनस 1 है। ये आपको ध्यान होगा जब आधार समान होते हैं तो घात जुड़ती हैं, वो वाली बात है। जब इसको के रेस टू पावर माइनस 1 को नीचे लाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगी घात, जब स्थान परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये तो हमारा उत्पादन फलन है, तो ये बीटा है, ध्यान रखना, इसको करेक्ट कीजिएगा। ये मेरे से गलती हुई है, आप अपने में करेक्शन कर लेना। ये बीटा है, तो बीटा इंटू Q बाई के, Q आउटपुट और के लेबर कैपिटल, इसको ये हुई एफ के भी धनात्मक होगा। क्यों होगा धनात्मक? भाई उत्पादन भी धनात्मक है, पूंजी की मात्रा भी धनात्मक होती है और बीटा भी धनात्मक है। ये बीटा है भाई, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो एफ के ग्रेटर देन 0। दूसरी शर्त ये भी पूरी हो रही है, कॉप डगलस उत्पादन फलन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। एफ एल के क्रॉस क्रॉस जो डेरिवेटिव्स होंगे ये, तो इसका के सापेक्ष में अवकलन कीजिए, इस और एफ के का लेबर के सापेक्ष में अवकलन कीजिए। जब हम एफ एल के निकालेंगे पहले के संदर्भ में, डेल स्क्वायर Q बाई डेल के इंटू डेल एल, भाई एल के सापेक्ष तो ये हो ही रखा है, अब इसको के सापेक्ष में और इसका अवकलन करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस 1
ये वाला, और इंटू के रेस टू पावर बीटा माइनस 1 हो जाएगा। बी में से घट जाएगा ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बाहर, ए एल की घात अल्फ़ा के की घात बीटा बटा में एल इंटू के, क्योंकि एल माइनस 1 और के माइनस 1 जो था इनको हम नीचे लिया है। तो ये होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये उत्पादन फलन है तो क्यू बाई एल के। अब ये भी धनात्मक होगा, देख लीजिए, अल्फ़ा भी धनात्मक है, बीटा भी धनात्मक है, उत्पादन भी धनात्मक है। भाई शेयर पैरामीटर्स धनात्मक हैं, उत्पादन की मात्रा धनात्मक है जो हमने पहली शर्त में देखा दी है, और श्रम और पूंजी की मात्राएं भी धनात्मक होंगी। भाई ये तो धनात्मक होंगी, या तो मजदूर 2 होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, -2 मजदूर तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो एफ एल के भी धनात्मक होगा। इसी तरह से एफ के एल निकालेंगे, तो इसके लिए इसका एक बार और अवकलन करते हैं एफ के का एल के सापेक्ष में, तो डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल एल इंटू डेल के इक्वल टू क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा तो ऑलरेडी है, और अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ए एल रेस टू पर अल्फ़ा इंटू के रेस टू पर बीटा माइनस 1, अल्फ़ा इंटू बीटा ए एल रेस टू पर अल्फ़ा के रेस टू पर बीटा बाई एल इंटू के इक्वल टू, अब इसको ये उत्पादन है, उत्पादन फलन, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्यू बाई एल इंटू के, ये भी धनात्मक होगा। तो तीसरी शर्त भी पूरी हो रही है, क्रॉस डेरिवेटिव्स भी धनात्मक हैं। नंबर 4, जो साधनों की सीमांत उत्पादकता हैं उनका एक और बार जब हम अवकलन करेंगे तो एफ एल एल और एफ के हमारे पास आएंगे। एफ एल एल के लिए डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल एल स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इससे निकलेगा, देखिए ये वाला इससे निकलेगा, ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 ए एल रेस्ट पर अल्फ़ा -2 हो गया, वो -1 और -1 एक और हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, इंटू के रेस्ट पर बीटा। तो ये जब इसको हम सरल करेंगे तो एल अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 ए एल रेस्ट पर अल्फ़ा के रेस्ट पर बीटा बाई एल स्क्वायर हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 के क्यू, जो इसको उत्पादन फलन है तो क्यू लिखते हैं क्यू बाई एल स्क्वायर। अब देखो अल्फ़ा एंड बीटा दोनों धनात्मक तो हैं लेकिन एक से कम है, ये हमने पहले ही देख लिया है उत्पादन फलन जब हमने पढ़ा है। अब इसका मान 1 से कम है, यानी चाहे 0.9 हुई क्यों ना हो, 0.8 हो, 0.5 हो, इसमें से एक घट रहा है तो ये ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, तो ये ऋणात्मक हो गया, और ये सारा धनात्मक है, तो ऐसे में चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसलिए <0 हुआ, क्योंकि अल्फ़ा <1 इसलिए अल्फ़ा -1 <0 होगा। देख लो आप, ठीक है, अल्फ़ा -1 <0 होगा। दूसरा इसी तरह से एफ के निकालेंगे, तो डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल के स्क्वायर इक्वल टू बीटा इंटू बीटा -1 इंटू एल रेस टू पर अल्फ़ा के रेस टू पर -2 के रेस टू पर बीटा -2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बीटा इंटू बीटा -1 क्यू बाई के स्क्वायर। ये भी ऋणात्मक होगा, कारण क्या है कि बीटा भी 1 से कम है, तो इसका चिन्ह ऋणात्मक हो गया, इसलिए ये सारी धनात्मक मूल्य है, ये ऋणात्मक होगा ब्रैकेट का अंदर का, तो ऐसे में ऋणात्मक हो जाएगा। लिख दिया है हालांकि मैंने क्यू, क्योंकि बीटा <1 इसलिए बीटा -1 <0 होगा। चौथी शर्त ये भी पूरी कर रहा है, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इस शर्त को भी पूरा कर रहा है। अब 5वीं शर्त पे आते हैं, हैसियन निर्धारक। हैसियन निर्धारक चाहो है तो देखिए, चाहे तो डिटरमिनेंट बना दें आप, अदरवाइज तो सीधा भी आप h बराबर एफ एल एल इंटू एफ के माइनस एफ एल के इंटू एफ के एल लिख के भी हल कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारणिक के रूप में लिया है। एफ एल एल ये आपके पास आपने निकाला है, एफ एल के ये भी आपने निकाला है, एफ के एल भी आपने निकाला है, और एफ के भी आपने निकाला है। इनको आप रख दीजिए, इनकी जगह इनके मान रखने हैं।
तो जो सारणिक आएगा, इस सारणिक को जब हम खोल रहे हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, इंटू अल्फ़ा माइनस वन इंटू बीटा माइनस वन, ये लिख दिया। अब क्यू एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो क्यू स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर और के स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ये तो हो गया इसका, माइनस चिन्ह यहाँ आएगा, तो माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, चिन्ह तो माइनस को बाहर रख लीजिए, इनको गुणा कर लो, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया चिन्ह माइनस का है, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर है, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ अल्फ़ा एंड बीटा है, तो अल्फ़ा एंड बीटा और क्यू स्क्वायर तो ऊपर आ गया, और एल स्क्वायर और के स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्यू स्क्वायर बाई अल्फ़ा एल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। अब ब्रैकेट इनको खोल लीजिए आप, जब इनको गुणा करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये प्लस का है, माइनस अल्फ़ा और माइनस वन इंटू बीटा, तो माइनस बीटा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस वन लिख दिया, इंटू अब यहाँ क्या बचा है, देखिए यहाँ बच गया अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि एक बाहर ले लिया तो एक बच गया। अब देखो ब्रैकेट में ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बचेगा क्या, ये बच गया वन माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h इक्वल टू एच ऐसे निर्धारक बराबर जो आया है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ब्रैकेट वन माइनस ये वाला वन, माइनस चिन्ह को हमने बाहर ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हेसियन निर्धारक का मान निकल के, अब हेसियन निर्धारक का मान इस पर निर्भर करेगा, इसके योग पर, ये या तो एक है या एक से कम है या एक से अधिक है, इस बात पर निर्भर करेगा। तो हेसियन निर्धारक धनात्मक होगा, शून्य होगा या ऋणात्मक, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पर निर्भर करेगा। अब यहाँ तीन स्थितियाँ बन गई, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन वन हो, एक से कम हो, तो उसी स्थिति में तो एक माइनस एक से कम है तो ये धनात्मक हो जाएगा, और अगर ये एक हो तो ये जीरो हो जाएगा हेसियन निर्धारक, और अगर ये एक से अधिक हो तो ये हेसियन निर्धारक ऋणात्मक हो जाएगा। तो तीन स्थितियाँ बनती हैं। नंबर वन, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इज लेस देन वन तो हेसियन निर्धारक धनात्मक और कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन स्ट्रिक्टली कॉनकेव होगा, ठीक है। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू एक के बराबर हो तो उस स्थिति में हेसियन निर्धारक शून्य हो जाएगा, हेसियन निर्धारक का मान। तो ऐसे में कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो आपने काम में लिया है ये कॉनकेव तो होगा, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं होगा, पूर्ण रूप से नहीं होगा। और तीसरी स्थिति ये भी महत्वपूर्ण है, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन वन, मतलब इसका मान एक से अधिक हो जाए, तो उसी स्थिति में हेसियन निर्धारक ऋणात्मक हो जाएगा। भाई यहाँ आप इसका मान रखेंगे, ये दो हो गया तो ये ऋणात्मक हो गया ना, ये बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे में कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन न तो कॉनकेव होगा और न ही कॉन्वेक्स होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एक वेल बिहेव्ड, एक सुव्यवस्थित उत्पादन फलन है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।